हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे रीजनिंग का कैलेंडर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, खास तौर से एसएससी के लिए। इसमें हम समझेंगे, पहले तो हम इस कैलेंडर चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले दो चीज़ें आती है। पहली है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। और जो दूसरी है वो है लीप ईयर। लीप ईयर। ठीक है जी बात। अब ये नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर होते हैं 365 डेज। 365 दिन होते हैं, जो एक साधारण वर्ष होता है, जो लगभग सभी लोग जानते हैं। जबकि जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष जो होता है, उसके अंदर 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह यह है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 28 दिनों का। और बाकी आपको पता है, बाकी तो आपको पता होगा, जैसे जनवरी 31 का, फरवरी 28 का हो गया, फिर मार्च फिर 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, तो ऐसे होता है ना। ठीक। लेकिन बस जो ये फरवरी का जो महीना है इसके अंदर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जब नॉर्मल ईयर होता है ना तो उसमें फरवरी का महीना तो 28 दिन का होता है, जबकि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का आ जाता है। बाकी सारे महीने सेम रहते हैं, सिर्फ ये फरवरी का जो महीना होता है इसमें थोड़ा चेंज आता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी के महीने में 28 दिन रहेंगे, और अगर कोई लीप ईयर होगा तो उसमें फरवरी के महीने में 29 दिन रहेंगे। ठीक है जी बात, यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहचानना कैसे सीखे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है 2022 का। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए, 2022 का जो ये साल था, क्या ये लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था? तो एक तो तरीका यह है कि आप अपना मोबाइल खोलिए और कैलेंडर में देखिए कि इसमें फरवरी का महीना कितने दिन का हो रहा है। अगर फरवरी का महीना 28 दिन का हो रहा है तो उसका मतलब ये एक साधारण वर्ष था। और अगर फरवरी का महीना 29 दिन का हो रहा है तो उसका मतलब ये एक लीप वर्ष था। लेकिन हमें कोई कैलेंडर खोल के थोड़ी देखना है, एग्जाम में हमें कैलेंडर थोड़ी मिलेगा। हमें तो उसे पता लगाना है किसी दूसरे तरीके से। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कोई वर्ष चेक करना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो उसके लिए आप उसे 4 से भाग करके देख लीजिए, 4 से आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। मुझे बताइए, क्या 4 से ये जो 2022 है, क्या ये डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। डिवाइड करके आप जब देखेंगे, मैं डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, वैसे आप इसे कर सकते हैं डिवाइड खुद भी, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। 4 5 ज़ा 20, 0। उसके बाद ये 2 उतरा, यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा फिर, और ये यहाँ पर 2 यहाँ पर उतर गया। आप देखिए, 4 5 20। तो क्या 4 से ये 2022 डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2022 लीप ईयर नहीं है। तो इससे क्या बात पता चलती है आपको? अगर आपको कोई भी ईयर चेक करना हो, कोई भी वर्ष आपको चेक करना हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप उसे सिंपली 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ ईयर हम चेक करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2024 का। चलिए मुझे बताइए, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है? तो मैं इसे 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, बड़े आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24।
डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या था, 2024 एक लीप ईयर था। ऐसे ही हम 1996 को हम देख सकते हैं, ये जो वर्ष था क्या ये लीप वर्ष था कि नहीं था। चार से आप डिवाइड करिए, चार चौक 16, तीन चार, तो ये कट गया है। तो 1996 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये भी कट गया। तो ये सारे के सारे जो ये कट रहे हैं ये लीप ईयर है, और जो नहीं कटा वो कौन सा था, वो साधारण वर्ष था। अब यहाँ पर आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, हम जैसे 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमें देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2024, दोबारा से ले रहा हूँ। अब हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट बना सकते हैं। तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, 4 की विभाज्यता का नियम। उसके अंदर क्या होता है कि हमें यह पूरा का पूरा नंबर नहीं चेक करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि 4 से डिवाइड हो रहे या नहीं हो रहे। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो उसका मतलब वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये रूल होता है डिविजिबिलिटी का, 4 का। तो आप देखिए 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, तो 4 सिंग 24, इसका मतलब ये होगा कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है 1992, हमें चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो मैं इसे पूरा डिवाइड कर, एक तो तरीका यह है कि मैं इसे पूरा डिवाइड करूँ 4 से, लेकिन मैंने बताया हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है, हम तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे। लास्ट के अगर आप 2 डिजिट चेक करोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 4 से कट गया है, तो उसका मतलब ये पूरा का पूरा भी 4 से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 1992 है ये भी एक लीप ईयर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि हम कैसे किसी वर्ष को चेक कर सकते हैं कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, 4 से डिवाइड करके। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, उसे भी हमें ध्यान रखना है। वो एक्सेप्शन क्या है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि जो ये 2000 है, क्या ये जो सन 2000 था, क्या ये लीप ईयर था या नहीं था। वीडियो पॉज करके मुझे इसका आप जवाब दीजिए सोच समझ करके। ठीक है। तो अभी आपने इसे चेक किया होगा। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें किसी भी वर्ष को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम ये कर लेते हैं कि हम उसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से हम डिवाइड करके एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए। मैं भी यहाँ पर ना 2000 का इसका एग्जाम्पल नहीं लेता, इससे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसमें एक काम करते हैं, मैं 1900 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मुझे इसे चेक करना है कि जो सन 1900 था ये लीप ईयर था या नहीं था। तो इसके लिए मैंने आपको जो नॉर्मल तरीका बताया है, क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है जी। तो आप, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरा ही काट रहा हूँ, मैं 2 डिजिट ना लेकर के मैं पूरे को ही काट रहा हूँ। 4 से जब आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं यहाँ पर काट के देखता हूँ उसे। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब इसको। 4 चौक 16, 3 यहाँ पर बचे, ऊपर से 0 उतरा। 4 7 ज़ा 28, 2 बचे, ऊपर से 0 उतरा। 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर 475 आ गया, यानी कि ये पूरा का पूरा कट चुका है 4 से। यानी कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई भी सन 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो आप कहोगे कि जी ये तो लीप ईयर है। तो भाई जरा थोड़ा रुको, मैं अगर आपसे कहूँ कि लीप ईयर नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। आप कहोगे कि जी सर आप ही ने तो बताया था कि अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम उसे लीप ईयर मानते हैं। लेकिन जरा रुको, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो नियम, जो 4 का जो नियम है, ये सेंचुरी पर लागू नहीं होता। अब ये सेंचुरी क्या होती है, जैसे मैं आपके आगे लिख दूं ना 200, ये सेकंड सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी। शुरू, 1 मिनट, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने आपसे कहा हमें चेक करना है, 1900 हमने चेक किया है, हम उसके बाद 2000 को भी चेक करेंगे, अभी मैंने इसको छुड़वा दिया था ना, है ना।
और उसके बाद मैं कहूँ 2100 नहीं, एक मिनट रुकिए, इसमें हम जो ले लेते हैं 1800, ठीक है ना, 1600, 1200, ये सब सेंचुरी है। क्या है ये? सेंचुरी। ठीक है जी बात। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो सेंचुरी होती है उनकी उनका लीप ईयर चेक करने के लिए आप उसे 4 से नहीं डिवाइड करने के, ये बात आपको अपने जहन में डाल लेनी है। आपको अगर सेंचुरी को देखना है ना कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 4 से डिवाइड ना चेक चेक करके आपको 400 से यानी कि 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं 1900 की बात करूं, आपको इसे 4 से डिवाइड नहीं आप कर सकते क्योंकि ये सेंचुरी है। आप इसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल। आप बताइए 4 से 19 डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब 1900 एक लीप ईयर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 1800 सन 1800 को हम चेक करते हैं तो 400 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेंचुरी है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 से 18 नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है, ये एक साधारण ईयर है। ठीक है जी बात। अब उसके बाद अगर हम बात करें सन 2000 की, ये एक सेंचुरी है। ठीक है। तो सेंचुरी यानी कि शताब्दी से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है जी बात। तो हम इसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 400 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा 400 से। देखिए 5 आ गया इसको काट करके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी सेंचुरी चेक करनी हो तो हम उसे 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ये बात आपको जहन में अपने बिठा ली है। ठीक है जी बात। अगर यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी बात। अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं और हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सेंचुरी के ऊपर। ये सेंचुरी क्या चीज़ होती है उसको हम थोड़ा सा हम समझते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो मान के चलो आज ये जो सन चल रहा है ये 2025 चल रहा है अभी। ठीक है ना। यानी कि कैलेंडर जो है ना वो 2025 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ होगा ना। ठीक है ना। शुरुआत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, है ना, ऐसे तो स्टार्ट हुआ होगा ना। 2025 साल पहले जीरो से स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है ना बात। तो अब मान के चलो ये 100 साल पूरे हो गए, शुरुआत का जब कैलेंडर शुरुआत हुई थी ना 100 साल पूरे हो गए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चला है 100 साल तक, इसे हम बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसे हम? सेंचुरी। और ये फर्स्ट सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है भाई? ये फर्स्ट सेंचुरी है। और जो सेकंड सेंचुरी की जो शुरुआत होगी 101 से, 102, 103, 104, ऐसे ही आगे चल करके। ठीक है ना बात। एक मिनट, इसमें एक मिनट एक चीज देख लेते हैं, 21वीं सदी, एक मिनट, 1 सेकेंड, एक मिनट। ये हमारी पहली शताब्दी है। अब अगर हम बात करेंगे दूसरी शताब्दी की, वो स्टार्ट होगी 101 से, 102, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलेगी ये? 199, है ना, और 200। ये यहाँ पर, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये हमारी दूसरी सेंचुरी है, दूसरी शताब्दी। ऐसे ही अगर हम तीसरी शताब्दी की बात करेंगे तो ये शुरुआत होगी 201, 202, ऐसे चलते चलते 299 और 300। ये तीसरी शताब्दी यहाँ खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद शुरुआत होगी चौथी शताब्दी की, 301, 302, ऐसे करके 400। तो इस तरीके से ये शताब्दियां चलती जा रही है। ठीक है ना। ये पहली शताब्दी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी की, अभी फिलहाल के लिए जो बच्चों चल रही है वो चल रही है 21वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी चल रही है ये? 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है ना बात। ये इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से लेकर के, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, 2021वीं शताब्दी, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से कोई मिनट और देते हैं। तो जो हमारी करंटली जो शताब्दी चल रही है वो चल रही है 21वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी चल रही है बच्चों? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि भाई जो ये 21वीं शताब्दी थी,
21वीं शताब्दी की जो पहली तिथि थी, यानी कि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो कब हुई थी? आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, यहाँ पे आपकी 21वीं शताब्दी क्लियर होनी चाहिए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसमें समझाने के लिए। तो जो 21वीं शताब्दी की जो पहली तिथि थी, यानी कि जो पहली डेट थी इसकी, जो 1 जनवरी 2001 थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है ना? क्योंकि 2000 तक तो ना, 2000 तक तो समझा गया था कि 20वीं शताब्दी 2000 तक खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद 21वीं शताब्दी शुरू होगी, ये 1 जनवरी 2000। अच्छा, ये जो जो 20वीं शताब्दी थी, ये खत्म हुई थी 31 दिसंबर 2000 को। ये हमारी 20वीं शताब्दी यहाँ पर खत्म हो गई। अब उसके बाद 1 जनवरी 2001 से 21वीं शताब्दी शुरू हो गई, यानी कि ये 21वीं शताब्दी की पहली डेट है, 1 जनवरी 2001। ठीक है जी बात। और अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं 21वीं शताब्दी की आखिरी डेट क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं वो होगी 31 दिसंबर 2100। 31 दिसंबर 2100, ये आपकी 21वीं शताब्दी की 21st सेंचुरी की आखिरी डेट होगी, जो आपको याद रखनी है। मेनली तो वैसे आपके लिए ये है, ये 21वीं सेंचुरी की पहली डेट है और ये 21वीं सेंचुरी की आखिरी डेट है। आई भाई बात समझ में यहाँ से? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आप सोच रहे हो कि जी ये एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए नॉलेज पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया। एग्जाम में तो शायद ये कभी पूछा गया हो, लेकिन आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई है। अभी अगर आपको उसमें कुछ डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी था सीखना, ठीक है जी बात। अब हम इसमें बात करेंगे शुरू के जो 5 साल थे, यानी कि जब हमारा कैलेंडर शुरुआत हुई थी, जीरो से स्टार्ट हुई थी, तो उसके अंदर जो शुरू के जो 5 साल थे, यानी कि पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें कितने लीप ईयर थे? तो आप देखिए, सिंपल सा फंडा है इसे। ये पहला जो साल था ये तो लीप ईयर नहीं था, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 2 4 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। 3 4 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। 4 ही 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो चौथा साल था हमारे कैलेंडर का, वही लीप ईयर था। यानी कि पांचवा साल तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता, नहीं हो रहा ना डिवाइड ये। तो उसका मतलब शुरू के जो 5 साल थे, शुरू के जो 5 साल थे हमारे कैलेंडर के, उसमें एक लीप ईयर था। कितने लीप ईयर थे उसमें? एक लीप ईयर था। और शुरू के जो 10 साल थे, शुरू के 10 साल कौन से हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये शुरू के 10 साल है। इसमें देखिए, ये एक तो ये लीप ईयर था, और एक 8वां साल लीप ईयर था। यानी कि शुरू के जो 10 साल थे उसमें 2 लीप ईयर थे। कितने लीप ईयर थे उसमें? 2 लीप ईयर। और अगर हम 15 की बात करें, शुरू के 15 साल, हमारे कैलेंडर के शुरू के 15 साल, तो भाई इसके अंदर कौन कौन सा लीप ईयर होगा? एक तो दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, दूसरा थोड़ी ना होगा भाई। चौथा, आठवां, 12वां, और आपका, हाँ, ये 3 लीप ईयर हो गया। यानी कि जो शुरू के जो 15 साल थे, उसके अंदर उसके अंदर जो लीप ईयर कितने थे भाई? 3 लीप ईयर थे। अब अगर हम बात करें शुरू के 25 साल, शुरू के 25 साल में कितने लीप ईयर हो गए भाई? बताना जरा, कितने लीप ईयर हो गए? 6 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 6 लीप ईयर। काउंट कर लेना आप, ठीक है जी बात। कौन कौन से हो गए? देखो, 4 8 12, 4 8 12 16 20 24, यानी कि शुरू के जो 25 साल है, शुरू के जो 25 साल है, उसमें कितने लीप ईयर थे भाई साहब? 6 लीप ईयर थे। कितने लीप ईयर थे भाई उसमें? शुरू के जो 25 साल हमारे कैलेंडर के थे, 25 साल जो थे हमारे कैलेंडर के, उसके अंदर कितने लीप ईयर थे? उसमें 6 लीप ईयर थे। आ रही बात समझ में? उसमें कितने लीप ईयर थे? 6 लीप ईयर थे। और अगर हम शुरू के 50 ईयर्स की बात करें, उसके अंदर कितने लीप ईयर थे? 12 लीप ईयर थे। आप चेक कर लीजिएगा खुद अपने आप ही, ठीक है जी बात। 12 लीप ईयर थे। और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन चीज, अब जो मुझे असल में, ये इतनी सारी चीजें मैं जो आपको शुरू से बता रहा हूँ ना, इसके पीछे की एक वजह है जो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जो शुरू के जो ये 100 साल थे, इसके अंदर जो लीप ईयर थे, वो कितने हो गए? बड़ा जरा मुझे वीडियो पॉज करके सोच कर बताइए कि कितने लीप ईयर थे, ठीक है? तो काफी बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर जो आंसर दिया होगा
वो 25 लीप ईयर दिया होगा। लेकिन नहीं भाई साहब, इसमें 25, शुरू के जो 100 साल थे उसमें 25 लीप ईयर नहीं थे, उसके अंदर 24 थे। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। देखो यहाँ से मैं सारे लिख रहा हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, और उसके बाद क्या आ गया आपका 100। ठीक है जी। अब जरा इन्हें काउंट करना सारे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और आप कहेंगे कि जी 25 के जी, ये भी होगा। यही आपने गलती कर दी, आपने 100 को भी काउंट कर दिया कि ये भी एक लीप ईयर है। जरा रुको, आपको मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो सेंचुरी होती है, ये जो सेंचुरी ईयर हो गया ना, ये जो 100वां साल था हमारे कैलेंडर का, ये एक सेंचुरी ईयर हो गया। और अगर हमें सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष चेक करना है ना कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। 4 से नहीं करते हैं। 4 से तो हम नॉर्मल, ये जो इस तरह के ये साल है ना, जो सेंचुरी ईयर नहीं है, उनको हम 4 से चेक करते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। और जो सेंचुरी ईयर होता है उसे हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 0 से 0 काटना, जरा क्या 4 से 1 कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 100 लीप ईयर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, शुरू के जो 100 साल थे उसके अंदर कितने लीप ईयर है? सिर्फ सिर्फ 24 लीप ईयर है। ध्यान रखियो भाई साहब, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। 24 लीप ईयर है, ठीक है जी बात। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखो जी, अब इस समय क्या पता लगा, जो हमारे कैलेंडर के शुरू के जो 100 साल थे, शुरू के 100 साल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुरू के 100 साल, इसके अंदर कितने लीप ईयर थे भाई साहब? 24 लीप ईयर थे। और शुरू के 200 साल में कितने हो गए भाई? शुरू के जो 200 साल हो गए, शुरू के 200 साल, उसमें कितने हो जाएंगे भाई? उसमें हो जाएंगे 48। ठीक है ना, 48 लीप ईयर। और शुरू के 300 साल जो है, उसके अंदर जो हो जाएगा 72 लीप ईयर, क्योंकि हर बार 24 24 जुड़ते जा रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें शुरू के 400 साल, अब ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। शुरू के 400 साल, जरा मुझे वीडियो पॉज करके बताइएगा कि शुरू के 400 साल में कितने लीप ईयर है। ठीक है जी, वीडियो पॉज की थी आपने, बताया था कितने? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने 96 बताए होंगे, लेकिन जरा रुको, नहीं, इसमें एक लीप ईयर और ऐड होगा, यानी कि 97 हो गए। उसकी क्या वजह है? देखो, ये जो आखिरी का जो 100 साल था, ये तो काउंट नहीं हुआ था ना। आखिरी के जो 2 साल था, ये भी लीप ईयर में काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो 400 है, यानी कि आखिरी का जो 400 का साल होगा ना, 400वां, ये तो 400 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये तो काउंट होगा, इसका मतलब एक लीप ईयर इसका जुड़ जाएगा। तो इसके चलते शुरू के जो 400 साल है हमारे, उसके अंदर 97 लीप ईयर हो गए। ये बात मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको ध्यान रख लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है जी बात। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इसमें, तो आप बेझिझक होकर के आप मुझसे कमेंट करके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी बात। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, मैं आपको कुछ एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आपका क्लियर होना चाहिए। 2000, मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब 2003 से 2013 तक, 2013 तक, इसमें कितने लीप ईयर थे? 2003 से 2013 तक आपको जी कैसे चेक करेंगे? अब देखो, इसमें आपको एक चीज देखनी है, आपको इसे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा।
तो भाई 2003 तो जो है वो लीप ईयर नहीं था, 2004 था, है ना, 2008 था, और 2012। यानी कि 2003 से 2013 के बीच में 3 लीप ईयर थे। कितने लीप ईयर थे? 3 लीप ईयर। अच्छा, गैप कितना है इन सालों के बीच में? 10 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 10 साल का। यानी कि 10 साल के अंदर ना 3 लीप ईयर आए यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2005 से 2005 से 2015। चलिए इसको भी इंडिविजुअली चेक करते हैं। 2005 तो लीप ईयर होने का नहीं, 2006 होगा। 2000, 2000 सॉरी, ना 2005 होने का, ना 2006, ना 2007, 2008 लीप ईयर होगा। 2012 लीप ईयर होगा बस। 2016 तो उसमें आ ही नहीं रहा। 2005 से 2015 के बीच में देखना है ना। तो यानी कि इसमें सिर्फ 2 लीप ईयर हो गए। यानी कि यहाँ पर देखो, गैप यहाँ पे 10 सालों का ही है, लेकिन इसमें लीप ईयर कितना आया? 2 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए भाई साहब? 2 लीप ईयर। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं 1897 का। 1897 से लेकर के 1907। 1907। आप देखिए, अगर हम इसे चेक करेंगे इसमें कितने लीप ईयर है, तो भाई साहब 97 तो लीप ईयर होने का नहीं, ना 98। 98 भी लीप ईयर नहीं होगा। 99 भी नहीं होने का। 1900 ये भी नहीं होगा। 1901 ये भी नहीं होगा। 1902 ये भी नहीं होगा। 1903 नहीं। 1904, 1904 हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो 1904 एक ऐसा सन है जो कि लीप ईयर होगा, क्योंकि देखो 1900 जो 4 है, ये जो है ना 4 से डिवाइड हो रहा है ना, लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं ना। आप पूरा करना चाहो पूरा करके देख लो, तब भी ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। चलिए पूरा भी करके देख लेते हैं। तो देखो 1904 है ना, तो 4 चौक 16 हो गया। ठीक है ना बात। 3 0, 4 7 28, 2 बजे 4 सिंह 24, हाँ तो डिवाइड हो गया। तो 1904 इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1904 एक ऐसा सन है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब, अच्छा, अगर इनमें गैप देखा जाए, टोटल गैप देखा जाए, 10 सालों का है इसमें भी गैप, तो यहाँ पर 10 सालों में सिर्फ एक लीप ईयर आया है। कितने लीप ईयर आया? सिर्फ और सिर्फ एक लीप ईयर आया। तो इससे आपको क्या बात पता लगती है कि अगर इस तरीके से आपसे पूछेगा कि इसके बीच में कितने लीप ईयर है, तो आपको उसे फिर इंडिविजुअल तरीके से निकाल के देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट उसे बता दें, क्योंकि देखो यहाँ 10 सालों के बीच में 3 लीप ईयर आ गए, यहाँ 10 सालों में 2 लीप ईयर आ गए, यहाँ 10 सालों के अंदर सिर्फ एक लीप ईयर आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब अपने हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं हमने यहाँ पर कितना सीखा। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स 29th Feb comes in 400 years। यानी कि इसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे होगे मैं उनको बताऊं, इसने पूछा है कि शुरू के जो कैलेंडर के 400 साल थे, उसके अंदर कितनी बार 29 फरवरी आया। अब जो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पूछ रहा चाह रहा है कि इसमें कितनी, शुरू के जो 400 साल है उसमें कितनी कितनी 29 फरवरी आई। यानी कि अगर हम देखा जाए, ये पूछना पता क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि शुरू के जो 400 साल है उसमें कितने लीप ईयर आए हैं। क्योंकि भाई साहब 29 फरवरी तो सिर्फ लीप ईयर के अंदर आती है। तो अगर हम लीप ईयर निकाल लेंगे ना, तो हम तो पूरी चेक कर लेंगे शुरू के 400 सालों में कितने 29 फरवरी आए। तो और ये मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने आपको बताया था शुरू के जो 100 साल थे उसके अंदर 24 लीप ईयर थे। 200 अगले 200 साल, अगर अगर हम, मैंने बताया था ना आपको, देखो शुरू के 100 साल उसमें 24 लीप ईयर, और फिर शुरू के 200 साल उसमें 48 लीप ईयर, ये बताए थे मैंने आपको। शुरू के 300 साल उसके अंदर 72 लीप ईयर। मतलब ये 0 से स्टार्ट हो गए, 300 है, कभी 200 से सोच रहे हो नहीं भाई, ये 0 से 100, ये 0 से 200, ये 0 से 300, 72 लीप ईयर थे। और भाई अगर शुरू के जो 400 साल थे उसके अंदर अगर हम बात करें, उसमें मैंने बताया था इसमें 96 + 1 यानी कि 97 लीप ईयर।
तो यानी कि शुरू के जो 400 साल थे ना, उसके अंदर 97 लीप ईयर आए थे। ये मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी देर पहले। तो भाई साहब अगर 97 लीप ईयर आया है तो इसका मतलब ये होगा जो 29 फरवरी है वो 97 बार आई होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 97। 97 इसका आंसर होगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 29th डेट कम्स इन, हाउ मेनी टाइम 29th डेट कम्स इन 400 years। अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस चीज को देखिए। ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि 29 फरवरी कितनी बार आई है, इसने पूछा कि 29 जो तारीख है वो कितनी बार आई है शुरू के 400 सालों में। 29 तारीख। अब ये 29 तारीख इसने फरवरी की नहीं कही, इसने सारे महीनों की कही है। तो आप कैसे करेंगे इसे सोल्व? देखो भाई, मेरी बात सुनो। जो हमारे हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो उसमें जो 11 महीने होते हैं ना, उसमें तो पक्का है कि 29 तारीख आनी है सबके अंदर, क्योंकि हर महीना 30 और 31 का होता है। तो जाहिर सी बात है 29 तारीख तो हर महीने में आनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 सालों में 11 महीने जो थे, इनके अंदर तो 29 तारीख आनी है। तो उसका मतलब 11 0 11 0 11 चौक 44, यानी कि 4400 बार तो 29 तारीख आई है इन 11 महीनों में। लेकिन क्योंकि फरवरी का इशू रहता है, फरवरी में जरूरी नहीं है, कभी तो किसी साल में तो 28 तारीख आ जाती है जो साधारण वर्ष होता है, लेकिन कोई अगर वर्ष लीप ईयर हो जाए उसमें 29 फरवरी हो जाती है। तो इसका मतलब शुरू के 400 सालों में हमें ये देखना पड़ेगा 29 तारीख अगर फरवरी में आएगी तो वो लीप ईयर में आएगी। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया आपको 97 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है भाई साहब? 97। यानी कि जो फरवरी जो आएगी ना, वो 29 तारीख फरवरी की जो 97 बार आएगी। इसका मतलब जो टोटल टोटल जो है टोटल जो है 29 तारीख, वो 4497 बार आएगी शुरू के 400 सालों में। 29 तारीख इतने बार आएगी। ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, आए होंगे। और अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन जो है पिछले साल नहीं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको मैं करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी बात। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से में क्वेश्चन है। 2 मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये लास्ट ईयर, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये पक्की बात है कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में है। और मैं आपको बता दूं, ये एक एग्जाम था, एसएससी लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी का एग्जाम था ये। ठीक है जी बात। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इज अ लीप ईयर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1600, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1800, और डी जो ऑप्शन है, ऑल ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा जो ईयर है वो लीप ईयर है। तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था। सबसे पहली बात मुझे बताइए, कोई ये इस सारी की सारी यहाँ पे सेंचुरी दी गई है, मैंने आपको सिखाया था। तो सेंचुरी को चेक करने का तरीका क्या होता है? आपको 400 से डिवाइड करके देखना होता है।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ना, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ सही। तो आपको ना 400 से इनको भाग करके देखना है। मुझे बताइए, देखिए क्या ये 400 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि इसका आंसर यही होने वाला है, 4 चौक 16, यानी कि ये लीप ईयर होने वाला है। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं। देखो 0 0 कट गया, 4 से 19 नहीं कटता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। आप इसे 400 से भाग करिए, 4 से 18 नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सभी को ये चीज समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द, ये ये भी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस के अंदर। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव 29 days, 29 days इन फरवरी मंथ, इन फेब्रुअरी मंथ, फेब्रुअरी मंथ। तो भाई साहब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन से हैं। 2000, बी 2004, सी 1996, डी 1966। ठीक है जी। इसमें बताना है कि किस साल के अंदर जो फरवरी है वो 29 दिन की नहीं है। किस साल के अंदर जो फरवरी है वो 29 दिन की नहीं है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? इसका मतलब ये पूछ रहा है, अगर हम देखा जाए तो ये पूछना ये चाह रहा है कि इसमें से कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके, क्योंकि ये एक सेंचुरी है ना, तो ये कट रहा है, यानी कि ये तो एक लीप ईयर है। ये बता रहा है कि कौन से में 29 फरवरी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लीप ईयर बन गया। अगर अभी आप इसे देखेंगे, इसे 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंचुरी तो है नहीं। तो आप लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, तो यानी कि ये भी एक लीप ईयर है, ये भी एक लीप ईयर है। आप 4 से लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, डिवाइड हो रहा है, ये भी एक लीप ईयर है। ये जो है, ये 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो भाई साहब, इस तरीके से आज की जो हमने ये क्लास है कैलेंडर की, ये आपको इसके अंदर काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई है। जो इसका कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने इसके किए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमें और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। तो धीरे धीरे करके हम कैलेंडर को पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पहली तो बात, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको लगी हो, किसी भी तरह का सजेशन आपको देना हो, तो प्लीज कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर कैलेंडर का मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज समझाऊंगा। और फिर जब हमारा पूरा सेशन कैलेंडर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट में हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर में और भी जो क्वेश्चन जितने भी आए होंगे, भी तो काफी लंबा सेशन इसका कैलेंडर का चलना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है। थैंक यू।